चलो बच्चों, आज हम क्लास 4 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 कार्ड्स एंड व्हील्स सीखेंगे, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है सर्कल के बारे में। तो सर्कल में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि सर्कल को हम लोग ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम कोई भी राउंड शेप वाली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मम्मी की बैंगल्स है, या फिर घर पे कोई डिश है, या फिर आपके जो बॉटल का जो ऊपर का लीड होता है, ढक्कन होता है, उससे भी हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और सर्कल में क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो वो मैंने लिख रखी है। हमें तो रेडियस सीखना है, डायमीटर सीखना है, सरकमफेरेंस सीखना है, कोड और पॉइंट्स के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले सीखते हैं पॉइंट के बारे में। तो ये बाहर की जो बाउंड्री है उसके बीच में एक सेंटर होता है। सेंटर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो बीच का जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, जिसको हम शो करेंगे ओ से, डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो ओ जो है वो हमारा हो गया सेंटर। इसके बाद कोई भी शेप होता है, उस शेप की जो बाउंड्री होती है, जैसे कि यहाँ पर जो व्हाइट कलर की मैंने बाउंड्री कर रखी है, उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? फिर से बोल दो, क्या बोलते हैं? सभी को इसका स्पेलिंग याद रहना चाहिए। सर CIR, सरकम CUM, फेरेंस RENC। जब लंबा स्पेलिंग होता है ना, तो उसको याद करने का ट्रिक क्या होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर सर CIR, सरकमफेरेंस, ठीक है, फेरेंस, ऐसे करके। तो जो ये बाहर की बाउंड्री, कोई भी शेप हो, उस शेप की बाहर की बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब जो सेंटर पॉइंट होता है, वो सेंटर पॉइंट से लेकर जो सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि सरकमफेरेंस पर मैं कुछ डॉट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई डॉट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर एक डॉट कर देता हूँ, एक डॉट यहाँ कर देता हूँ, एक डॉट इसके बिल्कुल ऑपोजिट में, देखना है ना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में एक डॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सोचोगे कि सर ये डॉट डॉट क्यों कर रहे हो, तो ये पूरा जो सरकमफेरेंस है ना, वो इनफिनाइट डॉट्स का बना हुआ होता है, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। कितने, जैसे कि मैंने 4-5 शो किए, आप 400, 500, 4000, 5000 भी शो कर सकते हो, कितने सारे डॉट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं डॉट के लिए, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। जैसे कि एक ओ भी क्या है, एक पॉइंट, एक पोजीशन। पॉइंट का अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, तो आपको वहां पर शो करना है कि जो पोजीशन शो करता है, किसी को जगह शो करता है, जैसे कि ये जगह या फिर ये जगह पोजीशन शो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट के मैं नाम कर दे देता हूँ, जैसे कि मैं ये वाले पॉइंट को डिनोट करता हूँ ए से, इस वाले पॉइंट को मैं लिखता हूँ Q, इसको मैं P लिख देता हूँ, इसको मैं B लिख देता हूँ, ये अंदर लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। वैसे बाहर लिखना चाहिए, अच्छी बात कौन सी है, पॉइंट जो होता है वो बाहर लिखना होता है, लेकिन ये सारा फिर मिक्सअप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉट के नाम दे दिए A, Q, P। आप कोई भी अल्फाबेट दे सकते हो, लेकिन आपका कंडीशन ये याद रखना है कि वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। कौन सा लेटर होगा? कैपिटल। आप यहाँ पर स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने कितने पॉइंट शो किए, A, Q, P, B। तो आपको कोई पूछे कि ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, पॉइंट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, हम पॉइंट क्यों डिनोट कर रहे हैं, तो मैं आपको सिखाने जा रहा था कि सेंटर से सरकमफेरेंस पर का कोई भी पॉइंट हो, वो सबका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, इक्वल। जैसे कि आपको यूं बोले कि O से A का डिस्टेंस, O से Q का डिस्टेंस, या फिर O से P का डिस्टेंस, या फिर O से B का डिस्टेंस, ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तभी तो सर्कल बना। इसको सेंटर रख के हमने ड्रॉ किया है ना, इसको हमने सेंटर रखा था, आप सबने देखा, ठीक है। इस सेंटर रख के मैंने इसको ड्रॉ किया था, तो उसका मतलब यहाँ से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। सब लोग यहाँ पढ़ने में ध्यान रखना, ठीक है। तो सेंटर से पॉइंट तक का या सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं रेडियस। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। फिर से, सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफेरेंस
उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। आपको अभी ये पता होना चाहिए कि ओ ए। हाँ, अब यहाँ पर मैं रेडियस लिख देता हूँ। पहले हमने सेंटर लिख दिया, अब मैं लिखता हूँ इसमें से रेडियस कौन कौन से आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो रेडियस कौन कौन से हो जाएंगे, ओ ए, ओ क्यू, ओ पी, ओ बी, ये सारे क्या है, रेडियस है। अभी एक चीज सीखना बाकी है ना, मैं पहले लिख देता हूँ ओ ए, फिर ओ बी लिख देता हूँ, फिर ओ पी लिख देता हूँ, फिर ओ क्यू लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो ऐसा शेप जैसे दो एंड पॉइंट, जैसे कि देखो ओ स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ए एंडिंग पॉइंट हो गया, तो ये ओ ए एक लाइन सेगमेंट है। वैसे ही ओ क्यू भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट है, सब लोग पढ़ने में ध्यान रखना। फिर ओ पी वो भी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ओ बी वो भी क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो आप लोग यहाँ पर रेडियस ऐसे शो नहीं कर सकते, आपको ऊपर एक लाइन करनी पड़ेगी, जिसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट ओ ए, लाइन सेगमेंट ओ बी, लाइन सेगमेंट ओ पी और लाइन सेगमेंट ओ क्यू। ठीक है ना, इसको बोलना आपको आना चाहिए कैसे रीड करते हैं। ऊपर एक लाइन करते हैं छोटी वाली और नीचे लेटर्स लिख देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट ओ ए, और नीचे लाइन सेगमेंट ओ बी, फिर लाइन सेगमेंट ओ पी और लाइन सेगमेंट ओ क्यू। और ये सारे क्या है, रेडियस है। चलो मुझे बताओ रेडियस किसको बोलते हैं, समझ बताओ तो। हाँ, वो तो चलो आपने उनको नाम दे दिया, वैसे डेफिनेशन अगर देना हो तो क्या नाम, जैसे ये सेंटर है, उससे जैसे क्यू तक हो गया, इससे जैसे ए तक हो गया, उससे रेडियस। हाँ, मतलब सेंटर से ये बाउंड्री यानी कि सर्कमफेरेंस, आप थोड़ा सा बोलना सीख लो, है ना। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस के बारे में सबको समझ आ गया, ठीक है। अब रेडियस के बाद हम लोग सीखते हैं कि रेडियस के बाद हम लोग सीखते हैं कोड। ठीक है, चलो कोड पहले सीखते हैं, अब आगे सीखते हैं हम लोग। रेडियस हो गया, डायमीटर नहीं सीखेंगे, सर्कमफेरेंस हो गया, पॉइंट हो गया, जितना हो गया उसका मैं टिक कर देता हूं। एक तो पॉइंट हो गया, फिर क्या हो गया, रेडियस हो गया, और हो गया सर्कमफेरेंस। अब दो कॉन्सेप्ट अपने बाकी है, एक है डायमीटर और दूसरा है कोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, कोड के बारे में। कोड किसको बोलते हैं, तो वापिस यहाँ सर्कल के ऊपर आ जाते हैं, सर्कल में वापिस पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, जितना सीखा था, पॉइंट किसको बोलते हैं, तो सर्कमफेरेंस के ऊपर जो डॉट्स हमने किए उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट्स बोलेंगे। तो अब क्या है, यहाँ सर्कमफेरेंस पर बहुत सारे पॉइंट है, देखो एक तो पी भी है, क्यू भी है, ए भी है और बी भी है। अब आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए कि अगर मैं लाइन सेगमेंट शो करता हूँ पी क्यू, सब लोग ध्यान से देखना है ना, अगर मैं लाइन सेगमेंट शो करता हूँ पी क्यू, तो ये पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको हम क्या डेफिनेशन देंगे, कोड, इसको नाम देंगे कोड। स्पेलिंग भी देख लेना, CHORD बोलते हैं कोड। कोड किसको बोलेंगे, तो ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हो। जैसे कि आप ओ पी को कोड नहीं बोल सकते क्योंकि ओ सर्कमफेरेंस पर नहीं है। तो कोड का पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि जो दो एंड पॉइंट है वो दोनों के दोनों एंड पॉइंट इस पर होने चाहिए, सर्कमफेरेंस पर। ठीक है ना, ओके। तो एक अपना कोड हो गया पी क्यू, तो मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ, कोड पी क्यू, और ऊपर क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट। देखो वापस मैं बताता हूँ, लाइन नहीं बोलेंगे क्योंकि लाइन किसको बोलते हैं, जिसके दोनों एंड पॉइंट नहीं होते, अनलिमिटेड लंबी लाइन, जैसे यहाँ से पूरे अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, इतनी लंबी जिसको आप लोग फिनिश नहीं कर सकते, उसको हम लोग लाइन बोलते हैं, जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन हम लाइन सेगमेंट क्यों बोलते हैं, तो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। तो ये वर्डिंग क्या रखना, गलती मत करना ना,
तो हम पी क्यू कॉर्ड तो बोलेंगे, लेकिन लाइन सेगमेंट पी क्यू बोलेंगे। चलो और कॉर्ड कौन सा हो सकता है? तो देखो ये भी सर्कल के ऊपर के 2 पॉइंट है, सर्कमफेरेंस के ऊपर के, तो इनको मैं अगर जोड़ देता हूँ तो पी बी, ये भी क्या हो गया कोड, तो मैं यहाँ पर दूसरा कोड लिखता हूँ, लाइन सेगमेंट पी बी। चलो और कोई बता सकता है कौन सा हो सकता है? किरण बताओ। क्यू ए। हाँ क्यू ए, देखो ये भी है क्यू, ये भी सर्कमफेरेंस पर है, ए भी सर्कमफेरेंस पर है, तो क्यू ए को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोड बोल सकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई कोड दिख रहा? बी क्यू। बी क्यू, बी क्यू, हाँ वाह भाई वाह। चलो ये भी हो सकता है क्योंकि बी भी एक सर्कमफेरेंस पर है और क्यू पर भी, जबरदस्त। चलो बी क्यू भी लिख दिया। और कोई हो सकता है? पी ए, हाँ भैया ये भी हुआ, देखो पी ए भी कोड हो सकता है। और कोई जिशा? ए बी, वाह भाई वाह। अब आप सोचो कि सबने अच्छा बोला, लेकिन जब जिशा ने ए बी बोला तो मैं खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? उसका बर्थडे है इसलिए नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था, वो कॉन्सेप्ट था डायामीटर। देखो आज जिशा का बर्थडे भी था और उसने मस्त आंसर दिया। ये जो जिशा ने बोला ना, वो ए बी कोड तो है, लेकिन वो क्या है? डायामीटर है। अब आप सोचोगे कि सर ये सबको हम लोग क्या अच्छे नहीं है? आपका जिशा का बर्थडे है तो आपने डायामीटर बोल दिया। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा कोड जो सेंटर में से निकल रहा है, डायामीटर की कंडीशन क्या है? ऐसा कोड जो सेंटर में से निकल रहा हो, तो उसको हम कौन से नाम से जानेंगे? डायामीटर। और सर्कल का सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट या सर्कल का सबसे बड़ा कोड होता है डायामीटर, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अपना जो एक और कॉन्सेप्ट बाकी रह गया था, जैसे कि हम लोगों ने कोड तो पढ़ लिया, और लास्ट जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ना था डायामीटर, वो भी हमने पढ़ लिया। डायामीटर किसको बोलेंगे? तो सर्कमफेरेंस के 2 एंड पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर में से निकलता हो। अभी आपको सारे नाम याद रखने हैं। अभी आपको 4th क्लास में डेफिनेशन का डर नहीं रखना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि रेडियस किसको बोलते हैं, कोड किसको बोलते हैं, डायामीटर किसको बोलते हैं, इतना सीख लो। फिर जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासों में जाओगे वहां पर डेफिनेशन आएंगे और आप खुद ब खुद समझते भी जाओगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर Q के बिल्कुल ऑपोजिट में मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ T। तो जो QT कोड है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मान से डायामीटर। डायामीटर क्यों? क्योंकि वो क्यू के बाद सेंटर पॉइंट से टी के पास जा रहा है। हाँ देखो ये जो कोड है वो किसमें से निकल रहा है? अपने सेंटर पॉइंट O में से निकल रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? डायामीटर। तो अब सबको समझ आ गया? yes. चलो 1 बाय 1 पूछता हूँ। पॉइंट किसको बोलते हैं? जो बीच का होता है ना सेंटर। हाँ वो तो सेंटर बोलते हैं। पॉइंट किसको बोलेंगे? पॉइंट को कैसे शो करेंगे? सर पॉइंट वो सर्कमफेरेंस के वो बीच में 2 जोड़ को। और आप बताओ। जो सर्कमफेरेंस की बाउंड्री पर हो। नहीं ऐसे दिमाग में नहीं रखना है। कोई भी डॉट पोजीशन जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट्स बोलते हैं। जो बाहर की बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। साथ में बोलो चलो, बाहर की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सेंटर से सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सेंटर से सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? चलो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ऐसा कोड जो सेंटर में से निकलता है उसको क्या बोलेंगे? ऐसा कोड जो सेंटर में से निकलता है उसको क्या बोलेंगे? एक बढ़िया सी पोयम भी आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, है ना, खुद की बनाई हुई। जैसे कि सर्कल की बाहर की बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस, क्या बोलेंगे? बोलो बाहर की बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस। सर्कल की बाहर की बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस। सर्कल की बाहर की बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस के ऊपर के डॉट को पॉइंट कहेंगे। सर्कमफेरेंस के ऊपर के डॉट को पॉइंट कहेंगे। हाथ में जोर से
सरकमफेरेंस के ऊपर के डॉट को पॉइंट बोलेंगे। सर्कल के बीच में पॉइंट जो डॉट है उसको भी पॉइंट बोलेंगे। सर्कल के बीच के पॉइंट को सेंटर बोलेंगे। सर्कल के बीच के पॉइंट को सेंटर बोलेंगे। सेंटर से सरकमफेरेंस को रेडियस बोलेंगे। सरकमफेरेंस के लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलेंगे। धन्यवाद।